जी अजय जी, आपका रिएक्शन। देखिए विजय जी, मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनावों में जनता का स्पष्ट जनादेश है। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में भारी बहुमत कांग्रेस को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी से चलिए, नाराजगी इसी है। बीच माफी चाह रहा हूं आपको रोकते हुए, फिर आपसे जुड़ूंगा। मुरैना नगर निगम में कांग्रेस की जीत हुई। बड़ी खबर है जी। शारदा सोलंकी की जीत हुई है 14,600 वोटों से। जी अजय जी। देखिए विजय जी, मध्य प्रदेश के इतिहास में 5 नगर निगम कांग्रेस पहली बार जीती है। मध्य प्रदेश की जनता का हार्दिक आभार, धन्यवाद। कमलनाथ जी के नेतृत्व पे प्रदेश की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। 2023 की शुरुआत हो गई है, भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की वापसी होगी। मैं आपको एक समीकरण बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में महाकौशल बड़ा इलाका, 3 नगर निगम, जबलपुर छिंदवाड़ा कांग्रेस जीती, कटनी अदर्स जीत रही है, भाजपा तीनों हार गई। उसी तरह ग्वालियर चंबल की मुरैना ग्वालियर दोनों नगर निगम कांग्रेस जीत गई। और आपके बिंद की 3 नगर निगम सिंगरौली रीवा भाजपा हार गई, केवल एक सतना जीत पाई। बचा केवल मालवा निमाड़ का इलाका, वहां भी भाजपा का मार्जिन बहुत कम हो गया। बुरहानपुर उज्जैन में प्रशासन की वजह से जीत गई, इंदौर में भी मार्जिन आधे से कम हो गया। तो 4 में से 3 बड़े इलाकों में भाजपा पिछड़ चुकी है और ये पिछड़ना दिखाता है कि मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटों के साथ कांग्रेस वापसी कर रही है। चेहरे पर खुशी है, लेकिन मैं एक गेस्ट और हमारे साथ जुड़ गए हैं, सनवर पटेल साहब, उनका भी स्वागत। और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सर कि जो SpO2 है कांग्रेस का, यहां से बढ़ता हुआ दिखता है क्या आपको? देखिए विजय जी, मैंने आपको तीनों चारों इलाकों के हिसाब से बताया, और जब इलाकों के समीकरण बताते हैं, महाकौशल में लगभग 60 सीटें हैं, इसी तरह ग्वालियर चंबल में लगभग 45 सीटें हैं, बिंद के इलाके में 35 सीटें हैं। तीनों बड़े इलाकों में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई है और बचा केवल मालवा निमाड़, वहां भी मार्जिन बहुत कम हो गया है। बुरहानपुर और उज्जैन की जीत तो आप कह सकते हैं कि तकनीकी रूप से जीत गए, अन्यथा वोट तो हमारे बराबर ही थे। इसलिए आप कह सकते हैं कि विधानसभा के हिसाब से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रुझान है। कमलनाथ जी का नेतृत्व जनता ने मजबूती से स्वीकार किया है। मैं आपको दावे से कहता हूं 150 से ज्यादा सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी अगले साल। भविष्यवाणी बहुत तगड़ी कर दी आपने। जरा मैं सनवर पटेल साहब के पास चलता हूं। इस भविष्यवाणी को रोकने के लिए आपके पास भी कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आगे लड़ पाए, क्योंकि वो तो एक बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं। देखिए विजय जी, हमारे विद्वान साथी अजीत जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जी नहीं, अजय यादव जी, अजीत जी नहीं है सर। अजय जी माफी चाहता हूँ। तो अजय जी उनकी पार्टी का पक्ष रखेंगे, ये उनका धर्म भी है, पर मैं थोड़ा सा उनको आईना दिखाना चाहता हूं। देखिए, देवास का परिणाम आया, 45,884 वोटों से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता है। न केवल 45,000 से जीता, डबल वोट आए 88,468 वोट। जहां भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, कांग्रेस को मात्र 42,000 पर संतोष करना पड़ेगा। ये 2 गुना वोट। ये मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद है। रतलाम हम जीते हैं। आप नगर पालिका पर आ जाइए। नगर पालिका में 40 में से 13 नगर पालिका के परिणाम आए, उसमें से 10 भारतीय जनता पार्टी जीती और मात्र 3 कांग्रेस जीती है। नगर निगम में 169 में से 74 परिणाम आए हैं, 65 भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, 9 कांग्रेस जीती है। अगर इन परिणामों को मेरे विद्वान आप गलत बता रहे हैं। जो भी आप बता रहे हैं, जो भी सोर्स है, ये परिणाम ठीक नहीं है कि आप नगर निगम में 72 में से 65 जीते हैं, ये परिणाम गलत है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर भरोसा किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो विकास के कार्य किए गए हैं, उन पर भरोसा किया। पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। अब अगर 1 या 2 जगह वो अगर कहीं मेयर का चुनाव जीते भी हैं, तो वहां पर पार्षद भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा जीते हैं। और पार्षदों का जीतने का अर्थ क्या है? यही अर्थ है कि वहां की जनता ने मैंडेट भाजपा को दिया है, ना कि कांग्रेस को।
विजय जी। जी, विजय जी, जी, जी। मेरा सनवर जी से सवाल है, क्या मध्य प्रदेश की 7 नगर निगम आप नहीं हार गए हैं? आपको कहां से 1 या 2 नगर निगम दिखाई दे रही हैं? स्पष्ट तौर पे 7 नगर निगम आप हार चुके हैं, 7 नगर निगम आप स्वीकार करिए। जहां आपके पास 16 नगर निगम थी और ग्वालियर और जबलपुर में भी आप हारे हैं। पार्षदों में भी आपकी संख्या पहले से आधी हो गई है, पार्षदों में भी आपकी संख्या कम हुई है। ग्वालियर और जबलपुर में भी पार्षदों में हारे हैं। चलिए, मेरा एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल आप दोनों से है। सनवर साहब, नतीजे जो हैं वो नतीजे आप भी बहुत अच्छे से उनका विश्लेषण कर पाएंगे और कर ही रहे होंगे, और अजय सिंह जी भी बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। देखिए, कहानी वही, तस्वीर बिल्कुल वैसी है जैसे पहले चरण की है कि शहर में बिल्कुल ठीक बात है कि महापौर के प्रत्याशी पद पर कांग्रेस ने चुनौती प्रस्तुत की है भारतीय जनता पार्टी के सामने, और वहीं नगर पालिका और परिषद में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बहुत साफ तौर पर पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी है। आप दोनों से मैं ये जानना चाहूँगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। नतीजों ने आप दोनों को बहुत अच्छा साफ मैसेज दिया है। कुछ जगह कांग्रेस को मेहनत करनी है, कुछ जगह आपको मेहनत करनी है। कांग्रेस के लिए निसंदेह उत्साह की बात इसलिए है कि उसके पास पाने के लिए था, गंवाने के लिए नहीं था। आपकी झोली भरी थी जो थोड़ी बहुत खाली हुई है। ठीक है, आप मेहनत करेंगे, फिर लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे, निश्चित तौर पर चीज़ें बेहतर होंगी। और मध्य प्रदेश में देखिए, आप दोनों ही बहुत ताकतवर हमेशा से रहे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से आप इन नतीजों को बीजेपी देखती है और क्या विश्लेषण का सिरा उसका कहता है। शरद जी, बहुत ही स्पष्ट है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत, साथ में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, इन पूरे के पूरे चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 90% से अधिक सफलता मिली है। यह मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जीत है, उसके कार्यकर्ताओं की जीत है, और मध्य प्रदेश की जनता के द्वारा मध्य प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व है उनके प्रति विश्वास है। और ये बात भी सही है कि जो हम 10% की बात कर रहे हैं कि 10% और क्यों नहीं जीत पाए, या उसमें से कुछ नगर निगम के महापौर हमारे पार्षद ज्यादा होने के बाद क्यों नहीं जीत पाए, तो भारतीय जनता पार्टी कभी घमंड में काम नहीं करती, कभी भी भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से काम नहीं करती कि हम ही सही है। भारतीय जनता पार्टी अपना मंथन करेगी, चिंतन करेगी, कहाँ ग्वालियर और चलिए, मंथन और चिंतन के लिए एक सीट और हो गई है सर। मुरैना लिए चलता हूँ। मुरैना में हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उमेश पराशर। उमेश, लगभग जीत हो गई है? चलिए, बिल्कुल। देखिए विजय जी, मैं आपको हेलो जी बोलिए। बोलते रहिए, दुविधा में मत रहिए, बोलते रहिए उमेश जी। जी विजय, मैं आपको बता दूं कि जो शारदा सोलंकी जो कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी हैं, उन्होंने 14,600 मतों से अपनी जीत हासिल कर ली है। और जीत के बाद आप देख सकते हो किस तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उसमें खुशी का माहौल आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जश्न का माहौल है। कांग्रेस को ये जीत मिली है, बड़ी जीत मिली है, क्योंकि इसको जीत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने मुरैना में लगातार दौरे किए और जो बीजेपी के प्रत्याशी है उनके फेवर में वोट मांगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था सभा के दौरान कि विकास के नाम पर जनता वोट करेगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की साख दांव पर लगी थी, लेकिन वो इस मुकाबले को जीत नहीं पाए। हमारे साथ शारदा सोलंकी के बेटे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरह से ये जीत आप देख रहे हैं इसको? ये तो जनता की जीत है और जनता ने फुला आशीर्वाद दिया, जिस कारण आज हम महापौर का चुनाव जीते। आपने जो जनता के सामने जो मुद्दे रखे थे, किस तरह से आप उनको पूरा कर पाएंगे? हम पूरी जवाबदारी से मुरैना नगर निगम में जो हमने वादे किए हैं उसको हम पूर्ण करने की करेंगे। बिल्कुल। देखिए विजय, मैं आपको बता दूं, ये शारदा सोलंकी के बेटे हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान उनके साथ ही पूरा कैंपेन किया था, और जो जनता के बीच में जो मुद्दे कहे थे अब उनको पूरा करने की बारी आ गई। जैसे ही परिषद बैठेगी उसके बाद जो भी इन्होंने वादे किए थे उन वादों पर खरे उतरेंगे। अब यहाँ पर जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहां पर जो खुशी का माहौल, कांग्रेस कार्यकर्ता है, जगह जगह ढोल नगाड़े बज रहे हैं और कार्यकर्ताओं में काफी खुशी का माहौल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे कटनी लिए चलता हूं। अमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब जीत से नहीं दूरी और जीती है प्रीति सूरी, ये यहां से
एक अपडेट आपको दे दे कटनी का। 15 साल बाद कटनी में निर्दलीय महापौर होगा। बीजेपी की बागी और निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी जीत गई हैं। 5000 से ज्यादा वोटों से प्रीति सूरी ने जीत हासिल की है। बाकी अपडेट के लिए अमित आप हमारे साथ। अमित, बेशक विजय, आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार प्रीति सूरी जो शुरू से ही लीड बनाते हुए चल रही थी, राउंड पहले से ही इनकी लीड थी। हालांकि बीच में जो पहला जिसे बोलते हैं पोस्टल बैलेट थे उसमें ये पीछे थी, लेकिन जो राउंड जब ईवीएम्स खुलने लगे, ईवीएम्स में के बाद जो नतीजे आने लगे, तो पहले राउंड से लगातार प्रीति अपनी बढ़त बनाती हुई चल रही थी। और आज मतलब नेक टू नेक फाइट करते हुए प्रीति लगभग 5237 यानी 5237 मतों से जो है जीत गई हैं। वहीं कटनी नगर निगम की बात करें तो कटनी नगर निगम 45 वार्ड में से 27 वार्डों पे जो है बीजेपी का कब्जा रहेगा। साथ में 17 वार्डों पे कांग्रेस रहेगी, बाकी वे निर्दलीय काबिज रहेंगे। तो इसको बोल सकते हैं कि एक स्पष्ट मैंडेट जो है जनता ने प्रीति सूरी के फेवर में किया है, दे दिया है। और कुछ ही देर बाद जो है सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ऑफिशियली जो है डिक्लेयर कर दिया गया है कि प्रीति सूरी 5237 मतों से जो है जीती घोषित की गई है। जी विजय। अमित मुझे बताइए एक बार वार्ड का रेशियो फिर बता दीजिए, बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय का क्या रहा है। जी अमित बताइए। जी मैं आपको नगर निगम वार्ड्स लगभग 45 वार्ड है कटनी नगर निगम में। उसमें जो 27 वार्डों पे है बीजेपी का काबिज हुई है और 17 वार्डों पे कांग्रेस हुई है। बाकी के 6 नगर निगमों माफ़ कीजिएगा वार्डों पे जो है निर्दलीय काबिज हुई है। बिल्कुल, आप थोड़ी देर कोशिश कीजिएगा कि ये जो सूरी हैं मैडम सूरी, वो हम बात करें। और थोड़ा सा मैंने आपसे आग्रह किया था कि उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में हमें बताइएगा कि क्या उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। या आपके पास अभी जानकारी हो तो हमें बताइए कि इस बार निर्दलीय वो क्यों उतरी, जब इतनी मजबूत कैंडिडेट थी तो निर्दलीय क्यों मैदान में उतरी। क्या बीजेपी कांग्रेस दोनों ने उनको डिनायल किया टिकट का, और उनका मूल आधार कहाँ से रहा है कि कहाँ से कांग्रेस से रही हैं, बीजेपी से रही हैं, कहाँ से रही हैं वो। जी मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट यहाँ बताना चाहूँगा। प्रीति सूरी के जो हस्बैंड हैं संजीव सूरी, वो एक यहाँ पे समाज सेवी के तौर पे काम करते हैं। पूरे कोविड के दौर पे उन्होंने काम किया है और बीजेपी के नेता कहे जाते हैं और बीजेपी के फॉलोअर कहे जाते हैं। इस बार महापौर के लिए उन्होंने अपनी वाइफ का नाम आगे रखा था पार्टी के सामने, तो पार्टी को शायद ये नाम पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से दोनों पार्टी और कार्यकर्ता के बीच में अनबन हुई और उन्होंने अपनी बीवी को जो है निर्दलीय मैदान में उतार दिया। और निर्दलीय मैदान में उतारने के बाद आज वो बीजेपी से टिकट चाहते थे। अंगूठी बीजेपी से टिकट चाहते थे। बीजेपी ने किन्हीं कारण से इनको टिकट नहीं दी और जिसके बाद उन्होंने पार्टी से बगावत करते हुए ये उनको एक्शन लेना पड़ा कि वो खुद निर्दलीय खड़े हो गए। हालांकि पार्टी ने उनको निष्कासित भी कर दिया था। इसको बोल सकते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ है, जो संजीव सूरी हैं और प्रीति सूरी, दोनों ही बीजेपी के एक समाज सेवी के तौर पे काम करते आए। बीजेपी के दोनों पदाधिकारी भी यहाँ रहे हैं और कोविड के समय पे अच्छा काम भी किया है। तो उसके एवज में उन्होंने पार्टी से टिकट मांगा था, क्योंकि उनको खुद ही माहौल लग रहा था कि प्रीति खड़ी होती है तो संभवतः बीजेपी की जीत होगी। लेकिन बीजेपी ने इन सब बातों को दरकिनार करते हुए, उनके खुद के सर्वे को दरकिनार करते हुए किसी दीक्षित को टिकट दे दिया, महिला दीक्षित को टिकट दे दिया। उसके बाद आज परिणाम सामने है कि जो प्रीति सूरी है वो लगभग 5237 मतों से जो है आज जीत चुकी हैं। जी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दी। यानी एक शेर मुझे ध्यान आता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमारे विजय जी जो हैं जी, वो बड़े अच्छे आशु कवि भी हैं। वो उन्होंने बड़ी अच्छी एक आशु पंक्ति गढ़ी थी अभी कि जीत से अब नहीं रही दूरी और जीती हैं प्रीति सूरी। तो एक शेर, मैं तो आशु कवि नहीं हूँ कि तुरंत पंक्तियाँ बना लूँ। विजय जी को इसमें महारत हासिल है और मालवा की प्रतिभा हैं वो, और बहुत ही सुंदर तरीके से वो सारी चीज़ों को संचालित करते हैं। सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। देखिए, एक गलत चयन, जो भी कारण रहे हो, बीजेपी उसका विश्लेषण करेगी, लेकिन जीत आपकी दहलीज तक आई थी प्रीति सूरी और उनके पति के रूप में। लेकिन आपने सर्वे को भी दरकिनार कर दिया, जैसा हमारे साथी बता रहे थे, और आपने जो निर्णय किया वो आपको जीत की दहलीज से दूर
हार की तरफ ले गया। विजय, मैं आपकी तरफ आता हूं और अजय जी इंतजार कर रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया के लिए। जी सर, एक बार दर्शकों को पूरा अपडेट दे दें, उसके बाद हम बिल्कुल, डिबेट पर बिल्कुल, चले जाएंगे। बिल्कुल। तो मतगणना के दूसरे चरण में निगम की पिक्चर जो है वो थोड़ी नहीं पूरी क्लियर हो गई है। 5 नगर निगम में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस का कब्जा और 1 पर प्रीति सूरी निर्दलीय प्रत्याशी जीत गई हैं। 1 सीट पर बीजेपी की बागी और निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी की जीत। रतलाम और देवास में बीजेपी मेयर प्रत्याशी की जीत। मुरैना और रीवा में बीजेपी मेयर प्रत्याशी की जीत। माफ कीजिएगा, शायद मैं यहां कुछ गलत हूं। और कटनी में 15 साल बाद निर्दलीय महापौर है, 5000 से ज्यादा वोटों से जीती है प्रीति सूरी। मुरैना में शारदा सोलंकी वो जीती है, जरा उसको ठीक कर लेंगे हम। चलिए एक बार फिर से डिबेट की तरफ बढ़ता हूं। और सनवर पटेल साहब, आप काफी देर से बातचीत कर रहे थे, हालांकि किसी ने आपको दुपट्टा दे दिया कि भाई साहब ये भी जरा ले लीजिए। धन्यवाद। आप बड़ी बारीक नजर रखते हैं और फिर शरद जी साथ बैठे हैं तो कोई बच नहीं सकता है। जी जी, बच तो हम भी नहीं सकते हैं साहब। जी जी, जनता भी देख रही है, आप दोनों भी देख रहे हैं। जी जी विजय जी, कुछ तकनीकी खराबी आई है लेकिन मेरी आवाज शायद आ रही है आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विजय जी देखिए, संजीव सूरी जी के बारे में जहां तक बात चल रही थी, तो कटनी के हमारे प्रमाणित कार्यकर्ता संजीव सूरी जी हैं। हमने कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं ने सेवा ही प्रकल्प नाम से कार्यक्रम चलाया और अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाने का काम किया। संजीव सूरी जी ने अपने टैंकरों के माध्यम से लोगों के घर घर तक पानी पहुंचाने का काम किया। सामाजिक प्रतिष्ठा उनकी अपनी एक अलग पहचान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब टिकट का वितरण होता है तो विभिन्न प्रकार के स्टेज होते हैं। हमारे यहाँ रायशुमारी होती है कार्यकर्ताओं की, फिर मंडल तक जाती है, फिर जिला तक जाती है और फिर हमारी कोर कमेटी ये तय करती है कि टिकट किसको देना है। तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता है संजीव सूरी जी और उनके परिवार से हैं प्रीति सूरी जी। वो आज 5237 मतों से जीती हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन कांग्रेस के विद्वान साथी को इसमें खुश होने की कहीं आवश्यकता नहीं है। कटनी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है। मात्र 17 पार्षद कटनी में कांग्रेस के जीते हैं और 27 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीतकर और पूरा बोर्ड बनाया है। तो इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया और कांग्रेस को बाहर रखने का काम किया है। ये इसमें बहुत ही स्पष्ट है मेरे नजरिए से। जी अजय जी, ये उनका नजरिया है, आपका नजरिया क्या कहता है? देखिए विजय जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सच्चाई स्वीकार करना चाहिए और आज की सच्चाई ये है कि 16 में से 7 नगर निगम आप हार चुके हैं। यही सच्चाई है जिसको भाजपा के नेता घुमा फिरा के किसी भी तरह से कहें, लेकिन ये सच्चाई नहीं बदल सकती। और 2 नगर निगम भी आप केवल 200-300 वोटों से जीते हैं, तो वो भी जनता का जनादेश आपके खिलाफ जा चुका है। मैंने आपको मध्य प्रदेश के चारों इलाकों की स्थिति बताई थी, क्योंकि विधानसभा के हिसाब से जब इलाकों की बात होगी तो उस मालवा निमाड़ में जहां आप 4-5 निगम जीते हो वहां केवल 50-60 सीटें हैं और बाकी मध्य प्रदेश की 170 सीटों वाले इलाकों में नगरीय निकायों में आप हार गए हो। तो ये भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। नेताओं के मामले में देखें तो नरेंद्र सिंह तोमर के क्षेत्र में मुरैना में आप हार गए, ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा, आपके 1 दर्जन मंत्री, ग्वालियर की नगर निगम आप हार गए, BD शर्मा जी की नगर निगम कटनी आप हार गए। दूसरी तरफ कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा की अपनी नगर निगम भी जिता दी, पार्षद भी जिता दिए। सनवर जी कितना बौखलाएंगे, मैं आपको इतनी देर से संयम से सुन रहा हूँ, उसके बाद भी सही सनवर जी, मैं आपको इतनी देर से संयम से सुन रहा हूँ। संयम जी, सनवर जी आपके आधे जिला पंचायत नहीं जीते, आप 90% कह रहे थे, तब भी मैंने आपको नहीं टोका, आपके झूठ को भी मैंने चलने दिया। अब दूसरी पार्टी को भी सुनने का समय संयम रखिए। सनवर जी, दूसरे पक्ष को सुनने का संयम रखिए। जनता आपको नकार रही है, बौखला क्यों रहे हैं? जनता नकार रही है। आप तो कटनी में अपनी हार को भी जीत बताने में लग गए थे। सनवर साहब सुन लीजिए, सनवर साहब सुन लीजिए, बस देखिए दोनों आपको सुनेंगे तो
बहुत आनंद आएगा, लोगों को सुनने में भी अच्छा लगेगा। जी बोलिए बोलिए अजय। देखिए देखिए सनवर जी, जो हकीकत है वो बदल नहीं सकती है। आप उसको अपने हिसाब से एनालिसिस करेंगे तो सच्चाई नहीं बदलेगी। आप कह रहे हैं पार्षद आपके जीत गए, मैं आपको बता दूं मुरैना में पार्षद भी कांग्रेस के ही ज़्यादा जीते हैं। और एक और आपको खबर देना चाहता हूं, हमारे गृह जिले टीकमगढ़ की भी नगर पालिका में कांग्रेस के 14 पार्षद जीते हैं, भाजपा के 9 जीते हैं। वहाँ भी बहुमत कांग्रेस को 30 साल बाद मिला है। इसी तरह से विभिन्न नगर निगमों में आप जो एनालिसिस बताते हैं, आप कटनी में बता रहे हैं कांग्रेस के 17 हैं, लेकिन 14 में हम 10 थे, 10 से हम 17 पहुंचे हैं। इस सच्चाई को आप बदल नहीं सकते हैं। तो पूरी तरह से जनता का जनादेश कांग्रेस की तरफ बढ़ा है और आपकी तरफ जनता का समर्थन कम हुआ है। भले ही वो समर्थन आज कांग्रेस से ज़्यादा दिख रहा हो नगरीय निकायों के हिसाब से, लेकिन 50 सालों में हम तो कभी 3 से ज़्यादा निगम जीते ही नहीं और लगातार हमारी सरकार बनती रही। आज 5 निगम हम जीत गए, आप 7 निगम हार गए, तो 23 में तो आपकी विदाई तय है। बोलिए सनवर साहब। देखिए अजय जी, 27 पार्षदों और 17 पार्षदों में आपको अंतर नहीं दिखता। नगर निगम के 65 और 9 में आपको अंतर नहीं दिखता, नगर परिषद में। और नगर पालिका में 13 में से 10 और 3 में आपको अंतर नहीं दिखता। तो आपकी मर्जी है, मध्य प्रदेश की जनता जानती है, मध्य प्रदेश का इंटेलेक्चुअल जानता है कि 90% सीट पर जीत क्या होती है। 52 जिला पंचायतों में से 44 हम प्योर जीते हैं, प्योर। ये गलत है जानकारी सनवर जी, ये गलत जानकारी है। आप गलत जानकारी दे रहे हैं। मेरे पास कम से कम 15 से 20 नगर पालिकाओं का स्पष्ट रुझान है जो कांग्रेस के पक्ष में। सुन लीजिए, ये गलत जानकारी सुन है, लीजिए, ये गलत जानकारी है। धैर्यपूर्वक आपको सुना, सुन लीजिए। शरद जी के कहने पर मैंने आपकी सुन ली। बिल्कुल बोलिए बोलिए। नहीं, आप अपनी अंतरात्मा की सुने सर। शरद जी क्या है सर जी, खुश रहने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है सनवर जी, खुशनुमा हो ही जाता है। जय हो सर, जय हो। तो शरद जी 52 में से 44 जिला पंचायत जब अपनी शपथ लेंगे, उससे अधिक जब शपथ लेंगे, हम उनको भोपाल में बुलाएंगे और आपको भी बुलाएंगे, विजय जी को भी बुलाएंगे कि ये 44 है हमारे, इससे अधिक है। सनवर जी मेरा एक सवाल है इसको लेके जो आप दावा कर रहे हैं, आप कर लीजिए। जी बोलिए सनवर साहब। आपकी झूठ कहाँ जाएगी? फिर आपकी झूठ नहीं चल पाएगी। अभी भी कटनी में 27 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये मेरी नहीं, बंसल टीवी की रिपोर्ट है। जो उनके कैमरामैन, जो उनके पत्रकार कटनी के निर्वाचन स्तर पर मौजूद है, ये उनकी रिपोर्ट है। ये सनवर पटेल या भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट नहीं है। तो ये 27 वहां भाजपा के जीते हैं, 17 मात्र आपके जीते हैं। इस प्रकार की जीत को आप अपनी जीत मानते हैं। नगर पालिका के 13 परिणाम आए, उसमें से 10 भारतीय जनता पार्टी जीती है, 3 कांग्रेस जीती है। नगर परिषद के परिणाम 74 आए, उसमें 65 भारतीय जनता पार्टी जीती है। 90% जीत को आप अगर सनवर जी मेरा एक सवाल है आपके लिए, जीत को आप अपनी मानते हो तो आपकी मर्जी, मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। और 2023 में भी इसी प्रकार से कांग्रेस का सफाई होने वाला है। सनवर जी मेरा एक सवाल है आपके लिए, जिस तरह से आप पंचायतों का दावा कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, आपने तमाम जिलों में भाजपा समर्थित उम्मीदवार खड़े किए थे, उनकी सूची जारी कर दीजिए। अगर 44 जिलों में आपके प्रत्याशी जीते हैं, केवल 15 जिलों में आप जीते हैं। अजय जी और सनवर जी, आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री और जिन्होंने विंध्य की राजनीति ही नहीं, मध्य प्रदेश की राजनीति के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनसे, क्योंकि रीवा की सफलता में उनका एक योगदान माना गया है और बड़ा चुपचाप अजय सिंह जी ने काम किया है, क्योंकि बीच में रीवा के पिछले 2018 के नतीजों को लेकर कुछ बातें भी हुई थी, लेकिन वो सब भुलाकर जुटे रहे। अजय सिंह जी, रीवा के नतीजों के लिए मैं आपको बधाई दूंगा, क्या कहेंगे आप रीवा के नतीजों को लेकर? देखिए, मुख्य कारण है एकजुटता जी, और हर एक कार्यकर्ता ने मन से काम किया जी। ये विंध्य की शुरुआत हुई थी रैगांव उपचुनाव से जी। धीरे धीरे वहां पर एक वातावरण अपने आप बन रहा है और कांग्रेस के लोगों ने जी 18 के चुनाव में जो भी हुआ है जी, धांधली हुई कि गलत हुआ, क्या हुआ, ये शोध का विषय है जी, लेकिन उसका खामियाजा अपने
इन चुनावों के माध्यम से उनने जाहिर किया है। जी, आपके जो प्रशंसक हैं और आपके जो आलोचक हैं, जिन्होंने, हालांकि आप बहुत ज़्यादा इसकी परवाह करते नहीं हैं, लेकिन इन नतीजों ने ये बताया है कि अजय सिंह जिस लिगेसी से आते हैं, अपनी स्वयं की जिस शक्ति से आते हैं, उन्होंने जवाब दिया है आलोचकों को भी और प्रशंसकों को भी। इस पर एक टिप्पणी आपकी। मेरे आलोचक कौन है मैं तो यही नहीं जानता हूँ, मैं तो सब किसी का कुछ जी 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 जी। लेकिन हाँ, जनता ने आवाज दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ओवरऑल जो मध्य प्रदेश के नतीजे हैं पहले और दूसरे चरण के, अब नगर निगम की तस्वीर बहुत साफ है। एक छोटा रिएक्शन इस पर आपका। जी देखिए, जहाँ 16-0 था जी, उसमें एक बहुत बेहतर प्रदर्शन हुआ है कांग्रेस का इस बार जी, और ये शुभ संकेत है जी कि आने वाले समय में क्या होगा। चलिए, मैं एक बार फिर आपको बधाई देता हूं रीवा के नतीजों के लिए। जी 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 जी, थैंक यू, नमस्कार। और लगातार परिणाम हम आपको बता रहे हैं और उसके बाद लगातार चर्चा भी हमारी चल रही है। और इसमें अगर हम बात करें तो एक बार फिर से वो मुद्दा लेकर मैं आऊँगा शरद जी, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, कटनी 9 अन्य पार्षद जीत के आए, देवास 5 अन्य जीते हैं, रीवा 10 अन्य जीते हैं, रतलाम 4 अन्य जीते हैं, मुरैना 10 अन्य जीते हैं। ये अन्य कौन जीत बैठे हैं, या ये अन्य कौन जीत बैठे जो अपनी ही पार्टी से टिकट की आस में बैठे थे? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। देखिए, दो कथाएं तो हमको पहले और दूसरे चरण की महापौर की स्पष्ट रूप तो कटनी का जो मसला है, ये तो साफ तौर पर, यानी आप देखिए कि डिनायल रहा बीजेपी की तरफ से टिकट का। तो जो बात हम थ्योरी जो लेकर चल रहे थे कि आपने बड़े शहरों में प्रत्याशी चुनने में आपने त्रुटि की, ऐसा प्रतीत होता है। बाकी बीजेपी ही विश्लेषण से समझेगी। कांग्रेस के पास संस्करण सीमित था, संसाधन सीमित थे। उसने बहुत चतुराई से फोकस किया सिर्फ महानगर के प्रत्याशी पर, क्योंकि वो ये जानती थी कि चर्चा सबसे अधिक होगी बड़े शहरों में महापौर के पद पर जीत हार की। तो उसने बहुत पहले से, कमलनाथ जी ने सर्वे, विश्लेषण और तमाम दबावों को दरकिनार करते हुए बड़े नेताओं के, स्थानीय नेताओं के, उन्होंने कोशिश की कि बीजेपी की तुलना में वो बेहतर प्रत्याशी दें, और वो नतीजों में झलका। लेकिन बीजेपी की तरफ से चाहे सिंगरौली हो, चाहे कटनी हो, या चाहे और नगर निगम हो, मुझे लगता है कि प्रत्याशी चयन एक बड़ा मसला बीजेपी के लिए रहा है, और कांग्रेस ने उस पर काफ़ी अच्छे से वर्क किया है। और निचले स्तर पर अगर आप देखें कि जहाँ जहाँ कांग्रेस जीती है, जैसा सनवर पटेल कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मुझे लगता है बाकी नगर निगम में भी हमें इस तरह की तस्वीर मिले तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कटनी में 45 कुल पार्षदों की सीटें रही हैं, 27 बीजेपी को हैं, 17 कांग्रेस को हैं और 6 निर्दलीय को हैं। तो निचले स्तर पर बीजेपी के लिए सब ठीक था। वहाँ पे मैदानी स्तर पर बीजेपी के लिए, बीजेपी के पक्ष में समर्थन नजर आया है, बीजेपी के पार्षद जीते हैं, यानी नकारा है मतदाताओं ने तो बीजेपी के महापौर पद के प्रत्याशी को नकारा है, जहां बीजेपी से चूक हुई है प्रत्याशी बेहतर ना देने में। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और कांग्रेस ने अपने लिमिटेड ऑप्शंस में बेहतर खेल दिखाने की कोशिश की, क्योंकि वो जानती थी कि पार्षद के गणित में वो उलझ सकती है। तो वहां उसने जितनी कोशिश कर सकती थी की, और फाइट वहां भी दी है। लेकिन महापौर पद के लिए जो है, वहां बीजेपी के प्रत्याशी चयन की कुछ स्थानों पर चुनौती बनती नजर आई। जी, आपने जो टास्क दिया था अमित को, वो पूरे खरे उतरे हैं, और वहाँ उन्होंने प्रीति सूरी जी से और उनके हस्बैंड से भी बात की है, जरा वो सुनवाते हैं। जी, कटनी की जनता ने आखिरकार अपना मैंडेट दे दिया है। प्रीति सूरी के रूप में यहाँ पर जो है महापौर चुना गया। 15 साल बाद एक बार फिर इतिहास दोहराया है कि 15 साल बाद एक बार फिर निर्दलीय महापौर नगर निगम में नजर आएंगे। प्रीति सूरी जी है हमारे साथ। प्रीति जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले बंसल न्यूज़ की तरफ से आपको बधाई, आप कटनी की नई मेयर बनी है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और साथ में मेरी जनता मेरे साथ है, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि मेरे साथ पूरी कटनी शहर की जनता है, और आगे भी कटनी शहर की जनता के साथ मिलकर मैं
कटनी शहर का विकास करूंगी और जो भी बुनियादी समस्याएं हैं उसे भी सुलझाने का पूरा प्रयास करूंगी। और जो जनता ने इतना मुझ पर विश्वास किया है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगी। और मैं लगातार जनता की सेवा करती आई हूं और आगे भी कटनी शहर की जनता के लिए अपना सर्वस्व निछावर करूंगी। एक आप अच्छी समाज सेविका भी हैं, साथ में एक अच्छी गृहिणी भी हैं, एक अच्छी माँ भी हैं। मैं अभी मिलके आया आपकी डॉटर से, एक अच्छी माँ भी हैं, अब अच्छी महापौर भी हैं। तो उस दिशा में किस तरह से आप आगे बढ़ेंगी? सब कुछ स्ट्रगल करूंगी, घर की भी भूमिका निभाऊंगी और आगे जो भी मुझे जिम्मेदारी मिली है शहर की उस पर भी मैं फोकस करूंगी। ड्रीम से कटनी को किस तरह से बनाएंगी आप 5 सालों में? किस तरह से आपने सोच के रखा कि अपने शहर को इस तरह से डेवलप करूंगी? 5 सालों में जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाऊंगी और एक कटनी शहर को एक सुंदर शहर बनाने की पूरा प्रयास करूंगी। सुंदर शहर बनाने का एक प्रयास जो है बताया है कि सुंदर शहर बनाएंगी कटनी को, जो पूरे मध्य प्रदेश में नाम रखे कि कटनी भी एक शहर है। संजीव सूरी जी हैं, समाज सेवी हैं। कोविड में इनके बारे में जैसा हमने जाना है कि कोविड में बहुत अच्छा काम किया, बीजेपी समर्थित है, समाज सेवी हैं। सब बीजेपी से भी टिकट मांगा था लेकिन निर्दलीय उतरना पड़ा। कोई बात नहीं, बीजेपी से टिकट मांगा था और हम लोग बीजेपी के समर्पित लोग हैं। किसी एक को ही टिकट मिलना था, उन्होंने हमें टिकट नहीं दी, कोई बात नहीं। पार्टी ने हमें निष्कासित किया है, कोई बात नहीं। वो हमारी पार्टी में आत्मा से, हमारी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी, हम उससे कभी दूर नहीं हो सकते। लेकिन जहाँ तक इस जनता का प्रश्न है, सभी लोगों ने, सभी दलों के लोगों ने मुझे समर्थन दिया है। जब जो जैसा आदेश होगा वैसा हम लोग करेंगे। क्या सोचते हैं आपने वैसे पद पे ना रहते हुए समाज सेवा बहुत की है, कोविड के दौरान काम आपने बहुत किए, यहाँ के बच्चे ने बताया, यहाँ के आम आदमियों ने बताया कि आपने बहुत अच्छे काम किए कोविड के दौरान। पद पे भी नहीं थे, एक अच्छे समाज सेवी थे, अब पद पे हैं प्रीति जी, अब क्या कुछ मार्गदर्शन देंगे? ये जीवन जो है मानव सेवा के लिए है। अगर मानव अगर दूसरे मानव के लिए नहीं है तो जीवन आपका व्यर्थ है। और मैं शुरू से ही धार्मिक विचारों वाला, सेवा भाव वाला रहा हूँ। हमारी सूरी परिवार हमेशा लोगों की मदद करते हुए आया और आगे भी इससे अच्छा करने का प्रयास करेगा। पार्टी वापस बुलाएगी तो क्या ये हम कैसे कह सकते हैं? पार्टी ने तो अभी हमें 6 साल से निष्कासित किया हुआ है और ये जनता जैसा कहेगी, जो जनता के लिए हित में होगा हम वो करेंगे, जो जनता के हित में होगा हम वो करेंगे। ये है संजीव सूरी, साथ में प्रीति सूरी जो नवनिर्वाचित महापौर बने हैं। साथ में इनका एक बात स्पष्ट है, इन्होंने कहा है कि जनता की सेवा के लिए जो भी काम करेंगे, जनता की सेवा के लिए। कैमरामैन प्रकाश के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़, कटनी। मैं ब्रेक पर जाऊं लेकिन एक रिएक्शन सर आपसे लूंगा शरद जी, कि एक शेर है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है। अगर सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है और यही सलीकेदार भाषा का जो उपयोग किया है संजीव सूरी जी ने, बहुत कम शब्दों में अपनी पार्टी को भी एक संदेश दे दिया और जनता को भी बता दिया कि आपके लिए क्या करना चाहते हैं। सर मैं भी एक शेर नज़र कर रहा हूं आपकी, जो बीजेपी और कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं के मन की आवाज़ की बयानी करेगा जिनको आप सुन लीजिए, किसी को भी ज़िंदगी में सिर्फ सलीके से, तरतीब से सुन लीजिए। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। सुनिए तो साहब कार्यकर्ता को बुलाकर, उसकी बात तो सुनिए कि आप कह देते हैं नहीं 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 ठीक है ये तो फैसला हो गया। वो भी काम कर रहा है, वो भी प्रयास कर रहा है। 2 कार्यकर्ता युवा हमारे साथ बैठे हैं, आप सुनिए तो सबके साथ आप सही बात है, सीटें सीमित हैं, चाहे पार्षद की हो, महापौर की हो, विधायक की हो, सांसद की हो, लेकिन आप सुन तो सकते हैं। जी बोलिए सनवर साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी धन्यवाद शरद जी, मुझे लगा वक्त भी पूरा हो रहा है तो मैं आखिरी में अपनी बात करने का आप मुझे मौका दे दें। बोलिए। देखिए शरद जी, अभी आपने सुना सूरी जी को, संजीव सूरी जी ने कितनी स्पष्टता से ये बात कही कि मेरी आत्मा में भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं कि वो आत्मा तक, शरीर मन और बुद्धि नहीं, आत्मा तक अपने संगठन को आत्मसात करते हैं। आपने अजय सिंह जी को सुना, अजय सिंह जी एक कद्दावर नेता है। उन कद्दावर नेता के हाल कांग्रेस में क्या होते हैं हमने सब देखा है। मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है, प्रपोज करने की बारी आती है, बाहर नेता प्रतिपक्ष बनने की बारी आती है बाहर, तो वो तो बेचारे अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनको कभी सम्मान नहीं दिया। ये मैं आपसे आखिरी में कहना चाहता हूं।
चलिए अजय जी इस पर अजय क्या जी से कहेंगे? एक लास्ट देखिए, रिएक्शन हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के उल जलूल तर्कों से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। सच्चाई स्वीकार करिए कि 9 निगमों में आपको जनता ने खारिज किया है, यही सच्चाई है प्रदेश की, इसको स्वीकार करिए। कांग्रेस एकजुट थी, अजय सिंह जी ने रीवा फतेह करवा दी कांग्रेस को, और आप अभी हमारी पार्टी में आपसी विवाद ढूंढ रहे हैं। हम प्रदेश की जनता को धन्यवाद देते हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट कांग्रेस को जनता ने समर्थन दिया है। कांग्रेस के सभी मेयर पार्षद जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और 2023 में मध्य प्रदेश की जनता को कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक बेहतरीन विकल्प कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। क्या कमलनाथ जी आ रहे हैं पार्टी कार्यालय, तो मीडिया से रूबरू भी होंगे अजय जी? आज 6 बजे कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की जनता के सामने बात रखेंगे, मीडिया से रूबरू होंगे और प्रदेश की पूरी जनता को मीडिया के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। हम पूरी तरह से गदगद हैं, प्रदेश की जनता के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जनता ने हमें अपार समर्थन स्नेह दिया है, इस अपार समर्थन स्नेह को हम कायम रखेंगे। सनवर साहब बोलें। 15 माह में 15 बार भी भोपाल छोड़कर कमलनाथ जी बाहर निकल गए होते। चलिए आज आप दोनों एक दूसरे को, भाजपा 90% सीटों पर जीती है। आज आप दोनों एक दूसरे के प्रति सदाशयी भाव हमेशा ही रहता है, और मैंने कभी आप दोनों की निर्मल मुस्कुराहट के पीछे कोई कटुता और राग द्वेष नहीं देखा है, और यही राजनीति है। आप दोनों अपने अपने धर्म का निर्वाह करते हैं। जी अजय, विजय वो चुपके से कोई सेल्फी भी ले रहा है उनके साथ, सनवर जी के साथ। जी चलिए सर।